इसी बीच आपको सीधा लिए चलेंगे देहरादून, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा जो लोगों ने सीधा नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेजे हैं और कुछ लोगों ने पत्र के माध्यम से भी अपने सुझाव सीधा केंद्र को भेजे हैं। कुल मिलाकर लगभग समाज के 16 से भी अधिक जो विविध सामाजिक कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, मजदूर, रिक्शा तांगा चलाने वाले, रेहड़ी ठेली चलाने वाले, ऐसे 16 से अधिक विविध प्रकार का जो समाज में और सेवाओं में जो वर्ग है, उनके द्वारा इसमें सुझाव दिए गए हैं। और विशेष रूप से किसान हैं, महिला समूह हैं, उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, एनजीओ के लोगों से भी इसमें सुझाव लिए गए। धार्मिक और जो संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं और खेल के क्षेत्र में जो लोग खिलाड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, ऐसे सभी लोगों से सुझाव आए हैं। और इसमें कुछ सुझाव राज्य सरकार से संबंधित भी हैं और ज़्यादातर सुझाव ये केंद्र से संबंधित हैं। जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके, क्योंकि कई और सेंटर को भेजा जा रहा है और केंद्र फिर अपना जो दृष्टि पत्र है वो और जो संकल्प पत्र है उस पर उसको सम्मिलित करेगा और जो भी ऐसे सुझाव हैं जो सम्मिलित करने योग्य हैं वो वहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बड़े जोरदार सुझाव दिए हैं कि साहब हमको आप ये बताइए कि नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा कैसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की भी बातें लोगों ने भेजी हैं। किसी ने कहा कि मोदी जी को हमारी जय श्री राम बोल देना, किसी ने कहा राम राम बोल देना। इस तरह के भी तमाम तरह के सुझाव समाज के द्वारा हमको मिले हैं। कुछ लिखित भी मिले हैं, कुछ फ़ोन पर भी मिले हैं, व्हाट्सएप पर भी मिले हैं कि साहब आप संकल्प समिति के संयोजक हैं, तो आप इस तरह के बातें भी उन्होंने मोदी जी को एक तरह से अपना समर्थन उन्होंने इस रूप में देने का काम किया है। कुल मिलाकर जो ये संकल्प पत्र बनेगा, ये हमारी जो केंद्र है यानी कि भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष देश की, और जो वहाँ पर संकल्प पत्र समिति है वो इसको फाइनलाइज करेगी। बहुत जल्दी ये संकल्प पत्र सामने आएगा और उसके आधार पर आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प और विकसित भारत के लिए हम मतदान मांग रहे हैं, 400 पार की बात हम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी रणनीति का भी हिस्सा होंगी और भविष्य की दृष्टि क्या है उस भविष्य की दृष्टि को भी आगे बढ़ाने वाली होगी कि भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत के लिए तमाम वर्गों से जो सुझाव लिए गए हैं उसके लिए एक रोड मैप ये हमारे संकल्प पत्र में सामने आएगा। धन्यवाद। 70 विधानसभाओं से लगभग ये 70,000 से ज़्यादा हैं और 70,000 से भी अधिक लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें 60% स्टेट के लिए हैं और 40% ये सेंटर के लिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जनता ने किस ढंग से इसमें रुचि दिखाई है कि हमको ये था कि 500-700 संकल्प पत्र के लिए सुझाव हर विधानसभा से आएंगे, लेकिन ये देख लीजिए आपकी लगभग 1,000 प्रति विधानसभा से औसत ये सुझाव आते हैं। और इसलिए मैं उत्तराखंड की तमाम उन लोगों को भी बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे लोग कितने जागरूक हैं, उत्तराखंड कितना जागरूक है, ये भी इस संकल्प पत्र के माध्यम से जो सुझाव हैं वो उसमें प्रतिबिंबित होता है। सर, आपने कहा कि 2-3 विषय जैसे डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं तो वो डेवलपमेंट से संबंधित ही विषय हैं। अधिकतर के जो सुझाव हैं वो विकास को लेकर के हैं, विकास के मुद्दों को लेकर के हैं।
टारगेट कितना रखा गया था? देखिए, हमारा अनुमान था कि एवरेज हम 500 प्रति विधानसभा से हमारे पास सुझाव की अपेक्षा की गई थी, लेकिन वो आप देख लीजिए 1000 से ऊपर गया है। त्रिवेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि सरकार से संबंधित हैं जो लगभग 60% है वो राज्य सरकार को जाएंगे और जो 40% हैं वो केंद्र को जाएंगे। रावत जी, इस सुझाव की बात करें, इससे राज्य स्तरीय सुझाव लिए जाएंगे सेंटर से, कि सेंट्रल वाले लिए नहीं, जाएंगे? देखिए भाई, हमेशा सेंटर जो सुझाव लेता है संकल्प, वो नीतिगत होते हैं, वो हमारी नीतिगत होते हैं, राज्यवार नहीं होते हैं कभी भी। तो सुझाव तो सर स्टेट लेवल पे भी आए होंगे ना सर? निश्चित रूप से तो इग्नोर नहीं हो रहा है। 60% स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, हमारी सरकार है, और 40% जो आए हैं वो केंद्र का जो हमारी संकल्प पत्र समिति है वो उस पर विचार करके और संकल्प पत्र में उसको शामिल करने का काम करेगी। सर, जो 40% केंद्र को भेजेंगे, जो सुझाव केंद्र से जुड़े, कि ज़्यादातर डेवलपमेंट से संबंधित हैं और उसी को लेकर के हैं, कुछ कर्मचारियों की अपने से संबंधित हैं, इस तरह के सुझाव हैं। सर, एक सवाल है कि क्या, क्योंकि हम हिमालयन स्टेट हैं और बॉर्डर स्टेट के हैं, क्या कुछ इस तरह का कोई सुझाव आया जिसमें आपदा प्रबंधन या फिर बॉर्डर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विषय? देखिए, उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है और निश्चित रूप से चाहे आपदा से संबंधित हों या पर्यावरण से संबंधित हों, क्योंकि पर्यावरण के मसले पर उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं। राष्ट्र के लिए सेना बहुत ज़रूरी है और सेना में उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा है, बड़े लोग हमारे सेना में जाने के इच्छुक होते हैं, तो सेना से संबंधित भी सुझाव हैं। रावत जी, इस बार रावत बनाम रावत चुनाव हो रहा है। इस बार चुनाव कांग्रेसी विचारधारा बनाम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार के समय के कई ऐसे निर्णय थे जो थे उनको थे, अब आगे की बात करो। जो है वो है। रावत जी, एक सवाल, रावत जी, सूत्रों का कहना है, रावत जी समय चल लो। तो आप सुन रहे थे हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी साझा की कि संकल्प पत्र के लिए जो है सुझाव मांगे गए थे, जिसमें उनको 70,000 से ज्यादा सुझाव जो है वो मिले हैं। प्रति जनपद 1000 से ज्यादा सुझाव उनको प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद अब इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने चुनावी बिसात भी यहां पर बिछा दी। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस विचारधारा बनाम बीजेपी विचारधारा की ये लड़ाई है। और आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व सीएम है, राजनीति की अच्छी खासी परख है, परिपक्व नेता हैं, जिन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने काफी मंथन के बाद उतारा है। और जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में फिलहाल के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगातार वो लोगों से संवाद कर रहे हैं। हमने देखा जब उनकी एक रैली भी निकली, रोड शो जब निकला, तो वहां पर भारी जनसैलाब त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए उमड़ता नजर आया। कार्यकर्ताओं में भी अलग तरीके की खुशी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम का जब ऐलान हुआ तो कार्यकर्ता भी बेहद खुश नजर आए।